हम सभी आज यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संभावित चुनौतियाँ एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी के निमित्त एकत्रित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि जो हमारा 2 दिवसीय प्रोग्राम है ये सुचारू रूप से चलेगा और आपकी ये जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं आपको विशेष रूप से लाभान्वित करेंगे, इससे आपका मार्गदर्शन होगा। क्योंकि ये क्यों जरूरी होता है, कोई भी इंटरेक्शन होने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि 2 लोगों के बीच में जो बात होनी है, विचार होनी है, उनका परिचय हो जाना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे जान सके आदमी कि वह किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वह उनका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, उन संदर्भों में। सीधे हम लोग टॉपिक पे आए। हम लोग का टॉपिक है विशेष संदर्भ में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके संदर्भ में हम लोग को बात करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उससे तो आप रूबरू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेष संदर्भ में आप रूबरू हैं, इसकी कोई गारंटी भी फिलहाल नहीं हम कर सकते हैं, होंगे भी नहीं हो सकते। जो ये शीर्षक है उस शीर्षक भाई भद्रिका का नाम आता है, फिर ये ताराबाई मोदक का नाम आता है, महत्वपूर्ण उनका नाम। ताराबाई मोदक का नाम कितने लोग सुने हैं? कम से कम ये आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनको तो जरूर जाना चाहिए। मैं अपेक्षा कर रहा था कि उनको जाना चाहिए। जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो संकल्पना है, जो उसकी आधार है, उनके द्वारा रखी गई। वह एक प्रोजेक्ट के माध्यम से ताराबाई जो मोदक हैं उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र को जो है स्थापित करने में एक आयोग की कमेटी की जो अध्यक्ष थी, उन्हीं कमेटी की सिफारिश के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हुई। तो ये भारत की जो विभूतियां हैं, जो भारत की जो ज्ञान है, वो अछूते नहीं है। मतलब कई लोग यू और यल में कंफ्यूजन करते हैं कि यू कौन पहले रहेगा, यल बाद में रहेगा, लेकिन यल की पहले रहता है, यू की बाद में। उसी किंडरगार्टन का उन्होंने जो शब्द बताया वो बच्चों की फूलों का बगीचा के संदर्भ में उन्होंने विद्यालय की जो संकल्पना बताई वो बच्चों की जो हो क्या दिक्कत समझ में आ रहा जो बात कर रहे हैं। 10 कैसे हो रहा है? 10 मतलब 5 + 3 + 2 यही 10 हुआ। हम करें कि सेम लाने दीजिए, प्लस शुरुआत में +3 जोड़ दो। का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी हम जब डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे नामांकन के संदर्भ में, देखिए तो लगभग 20% ऐसे डेटा हैं जो लड़कों से कम लड़कियां प्राइमरी स्कूल में हैं। तो इस स्तर पे आपका रोल जो है बहुत अधिक हो जाता है और इसी कुम्हार के बाद आपका रोल हो जाता है कि कैसे जो है आपको इसके अनुरूप व्यवहार करना। तो उसमें भी योजनाएं बनी, उसके लिए चुनौतियां बचे हुए हैं, उनकी सुरक्षा कैसे आप निर्धारित करते हैं। इतनी असुरक्षित रूप में हम चाह रहे हैं कि बच्चे शहरों में पढ़े, भीड़ भाड़ जगहों में पढ़े और ऐसे बच्चे जा रहे हैं। तो इन बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा चुनौती का विषय हमारे शिक्षा व्यवस्था में बना हुआ है। ये माना गया है कि भारत के भाग निर्माण उसके कक्षाओं में हो रहा है। अगर कक्षा में ऐसे बच्चे पहुंचेंगे, ऐसे रूप में पहुंचेंगे
तो कैसे भारत का निर्माण हो पाएगा? ये चुनौती का विषय है। इस शीर्षक को आप तक पहुंचाने का कार्य किया। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अभी जितने भी ये कार्यक्रम चला है, सबका लेक्चर होगा, किसी भी मुद्दे पे कोई मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, चूंकि ये सत्र एक तरफा नहीं है। प्राथमिक एजुकेशन था वो सिर्फ था पोषण और बाल्य से, देखभाल से। तो उस पोषण और बाल्य देखभाल में हम जो है उसको प्राथमिक शिक्षा जो संभव तत्कालीन थी वो देते थे। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, यानी कि 2020 के आधार पे वो ECCE के तहत है, जिसमें हम बच्चे को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा भी देंगे, उसकी देखभाल भी करेंगे, उसके स्वास्थ्य को भी देखेंगे और उसको पोषित भी करेंगे। वहां जो कॉन्सेप्ट था वो देखभाल और पोषण से संबंधित था। फिर सन 2000 का जो NCF आया, फ्रेमवर्क आया, उस फ्रेमवर्क के तहत आप देखते हैं कि जो प्लेइंग स्कूल खुलते हैं, बाल उद्यान पद्धति पर आधारित स्कूल, कुछ स्कूल खुलते हैं और उन स्कूलों में बच्चों को शिक्षित किया जाता है ताकि वो प्राइमरी लेवल की शिक्षा के लिए तैयार हो सके। और जब बच्चे को प्री प्राइमरी लेवल पर तैयार किया जाता है, वहाँ वो सहज तरीके से कुछ न कुछ अर्जित करता है। ईमानदारी से बताऊं, मेरी बड़ी बेटी हिंदी मीडियम से है और छोटी बेटी इंग्लिश मीडियम से है। उसका एडमिशन कराओ, देखो अंतर क्या समझ में आता है। ये मेरा अपना खुद का है और मैं बताया भी, घर भी बताया कि इस तरह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अंतर क्या समझ में आता है, वो आगे चल के समझ में आएगा कि अपने ढंग से अपने परिवार को कैसे भी पालन। हाँ, नहीं, हमने दोनों का, एक इंग्लिश एक हिंदी। हाँ, ये चीज सही है। तो आप समझिए कि जो प्री प्राथमिक एजुकेशन यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है और प्राथमिक शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है उसमें कोई 1% जिम्मेदार नहीं है। पूरी तरह पालन कुछ जगहों पे हुआ और कुछ जगहों पर नहीं। तो इसको एक पूरी तरह से व्यवस्थित रूप देने के लिए आपकी एक नई शिक्षा नीति अभी आई है कुछ समय पहले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हालांकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर जो पॉलिसी थी वो 2013 में आ गई। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी 2013 आ चुकी थी, लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए। तो जितने प्रॉपर प्रयास किए जा रहे हैं ये वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। उसमें पॉलिसी तो बन गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो आपके द्वारा जो भी रिसर्च या लेख लिखे जाएंगे उसके लिए विभिन्न संस्थाएं हैं जिनको छापती हैं और फिर पूरा देश उसको पढ़ता है। आप उनके अगर NCERT की साइट पे जाएंगी तो वो आर्टिकल का एक कॉलम बना हुआ है, उसको आप खोलेंगी तो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है कि क्या वर्तमान में रिसर्च चल रही है। आप ये सोचिए कि जो बच्चा जन्म लिया है वो 2 महीने में बड़ा हो जाए, काम करने लगे, नौकरी करने लगे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, ये संभव नहीं है। तो ये जो नींव है हमारी, वाकई में नींव है, उस नींव को मजबूत होना है। उस नींव को मजबूत करने के लिए योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं बन रही हैं और उसमें समय लगेंगे। और उसके लिए मानवीय जो संसाधन है या जो भौतिक संसाधन है, उन मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की। जो देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, अमृत काल में हम हैं, अमृत खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया। अभी भी कोशिश चल रही है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश चल रही है। और लर्निंग आउटकम की जहाँ तक बात है, लर्निंग आउटकम वाकई में जो निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो निर्धारित कर रहे हैं, जो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, वह उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लर्निंग आउटकम चूँकि प्ले या जो प्री प्राइमरी के हैं, आप पब्लिक स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में देखेंगे तो प्रत्येक कक्षा के लिए अलग सेपरेट क्लासरूम है। मैं कल भी इस बात को चर्चा को दोहराना नहीं चाहता हूँ, समय की बर्बादी है ये। चाहे कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक रिवीजन के साथ चले हम लोग आगे तो अच्छा रहेगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का हमारे क्या लक्ष्य है? अगर दूरगामी लक्ष्य की हम बात करें तो सबसे पहला लक्ष्य है बच्चों का सर्वांगीण रहे, वो भर जाए और बच्चा उस तैयारी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब कक्षा 1 में प्रवेश करेगा तो उसका जो है लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सीखने के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो जो भी विषय पढ़ाए जाएंगे, आप जो भी चलेंगे, भाषा और गणित, आधारभूत भाषा निपुण जो चल रहा है उसमें भाषा और गणित की बात की गई है, लेकिन
उसमें अच्छी आदतों का विकास करना है और स्वस्थ रहने का और अच्छे न्यूट्रिशन की बात है, तो उससे वो हमारे किन किन विकास के पक्षों से जुड़ा हुआ है, शारीरिक विकास से, सामाजिक और